बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ खान है और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर। जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं जो आज आपसे शेयर करूँगी। और अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। डिफरेंट पास पेपर्स मैंने देखे हैं, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला सवाल देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन विच पार्ट? ऑप्शन है एयर, फिंगर, टॉय या फिर नोज। तो जो राइट आंसर है इसका एयर। ठीक है, एयर में स्मॉलेस्ट बोन होती है और इसका नाम होता है स्टेप्स, यानी STAPES, स्टेप्स जो है बोन का नाम होता है। ये इस तरह से नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो सी इसका राइट आंसर है। टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं एट्रियम होते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट, और नीचे वाले जो 2 होते हैं वो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है जी, नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, वेयर आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स इन द बॉडी फाउंड? ऑप्शंस हैं आर्टरीज, वेन्स या फिर कैपिलरीज या फिर वेन्यूज। तो राइट आंसर है इसका सी, यानी कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन? ऑप्शंस है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फॉरेनहाइट में देखें तो 97 है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 101.3 फॉरेनहाइट। बी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर डी ऑप्शन राइट है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड और या फिर 103 फॉरेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसका एवरेज टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है। ठीक है जी, दोनों में कभी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, तो ये जो वैल्यू है अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन मैं खुद भी एक दफ़ा कंफ्यूज हो गई थी एक एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने ये दोनों को एक ही एमसीक्यूज में मर्ज करके आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन? ऑप्शन है आई, नोज, लिवर, टंग। तो जी राइट आंसर इसका है लिवर, यानी सी इज अ राइट आंसर। लिवर जो है वो आपका सेंस ऑर्गन नहीं होता। अच्छा जी, आप अगर जानते हैं कि आपके हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने सेंस ऑर्गन होते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस? तो ऑप्शंस हैं कॉक्लिया या फिर एयर ड्रम या वेस्टिब्यूलर सिस्टम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्टिब्यूलर सिस्टम। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मसल इज वॉलंटरी एंड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल? तो ऑप्शंस है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल या फिर स्केलेटल मसल या इनवॉलंटरी मसल्स। तो सी इसका राइट आंसर है, यानी स्केलेटल मसल्स, जिसको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंड्रोसिन सिस्टम? तो ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स या प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स या फिर डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो हार्मोन्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करना इसका काम है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स? ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना या फिर लेंस या आइरिस। तो जी इसका राइट आंसर है डी, यानी आइरिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वेओलाई इन द लंग्स? ऑप्शन है गैसेस एक्सचेंज, ब्लड फिल्ट्रेशन या फिर फूड डाइजेशन या हार्मोन प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, अक्सर ये सवाल आता है एल्वेओलाई का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये सारे जो एमसीक्यूज हैं ये मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पास पेपर से भी लिए हैं, और कुछ मैंने जो 9 मैट्रिक फर्स्ट स्टूडेंट की जो बायोलॉजी की जो बुक होती है उसमें से भी मैंने ये काफ़ी सारे टॉपिक्स से एमसीक्यूज बनाए हैं, वहाँ से उठाए। ठीक है जी, नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली अकर? ठीक है,
वाटर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर आइसोफेगस। तो जी इसका राइट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे बात हो रही है मेनली अकर की, यानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, बट ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following is not a component of blood? तो ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट या फिर एंजाइम्स। तो डी इज द राइट आंसर। एंजाइम्स जो है वो ब्लड का कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, Which part of the digestive system is responsible for absorbing nutrients from food? ठीक है, ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर आइसोफेगस। तो जी आपके जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो द राइट आंसर इज डी, यानी विटामिन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, मैं आपको हमेशा से कहती रही हूँ, मैं अपने बायोलॉजी के एमसीक्यूज से भी, कि ग्लैंड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो आपको तकरीबन सारे ही ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। रैंडमली बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पास पेपर्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसके रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन ऑफ फूड या ब्लड क्लॉटिंग या फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स। तो जी इसका राइट आंसर है ए, यानी रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द इमोशंस एंड द मेमोरी। ठीक है, ब्रेन की बात हो रही है, तो ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम या एमेगडाला या फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो जी इसका राइट आंसर है एमेगडाला। एमेगडाला इज अ राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है ये क्या करता है, आपके जो अग्रेसिव या आपके जो फेयर के जो इमोशंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है Where are the vocal cords located? ऑप्शन है नोज, लंग्स, थ्रॉट या फिर स्टमक। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी थ्रॉट, यानी आपको जो लेरिंग्स है वहां पर ये पाया जाता है, यानी टॉप ऑफ द ट्रैकिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर। ऑप्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड क्लॉटिंग, डाइजेशन ऑफ फैट्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो राइट आंसर देख लेते हैं, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है या फिर सोडियम है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कैल्शियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन है कैरिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शंस, क्लॉटिंग ब्लड या फिर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का ये मेन फंक्शन है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज इसे शेयर जरूर करें। अगर आपके किसी दोस्तों के वेरी सून एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड अपलोड करने वाली हूं, जिसमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, जो अभी अपकमिंग जो एसएसटी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।